हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो है बीएनएस में आतंकवादी कृत्य जिसे टेररिस्ट एक्ट कहा जाता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीज नहीं आएगी, क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको टेररिस्ट एक्ट जो ये जोड़ा गया है तो इसके बारे में उनको जानना है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बीएनएस की धारा 113 आतंकवादी कृत्य को डिफाइन करती है। सेक्शन 113 आतंकवादी कृत्य को डिफाइन करती है। अब इस आतंकवादी कृत्य में क्या क्या होगा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि सेक्शन को समझने के लिए जरूरी है सेक्शन को ब्रेक करना। सेक्शन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसकी सही तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। देखिए, जो कोई ठीक है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा, देखिए सुरक्षा किस तरह की होगी, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने, प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या तो संकट में डालने वाला है या उसके आशय से, या भारत में या किसी विदेश में। देखिए सारी चीजें कवर हो रही हैं, चाहे वो भारत में हो या चाहे विदेश में हो, जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में, देखिए या तो जनता में या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बात की है। प्रोविजन दिया गया है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। अब क्या क्या है कि वो ऐसा करने से क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो पहला पॉइंट है इसमें, देखिए के इसमें पॉइंट दिया गया है बमों, डायनामाइट। देखिए चीजों को समझिए कि बहुत डिटेल में इसमें बताया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लगभग लगभग सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। क्या है कि बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ हो, कि बम हो, डायनामाइट हो या कोई भी अन्य विस्फोटक पदार्थ हो, कुछ भी विस्फोटक पदार्थ हो, या ज्वलनशील पदार्थ हो कि ज्वलनशील पदार्थ हो, या अग्नायुध हो, या अन्य प्राणहर आयुध हो। प्राणहर आयुध हो, प्राणहर मतलब जो प्राण हर ले, अर्थात जो जान ले ले, जो भी जानलेवा आयुध होंगे, जो भी हथियार होंगे, या विषो, देखिए विष, या अपायकर गैसों, या अन्य रसायनों, या परिसंकट में प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ होगा, किसी अन्य पदार्थ होगा। देखिए इसमें अन्य पदार्थ भी आ गए, रासायनिक आ गए, प्रकृति आ गई, गैस आ गई, विष भी आ गए, चाहे वे जैविक रेडियोधर्मी न्यूक्लियर हो या अन्यथा, जैविक रेडियोधर्मी ठीक है न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या उसके अलावा हो, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधन का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे। देखिए ये सारी चीजें हैं, ये साधन है, ये जरिए हैं कि किस किस के जरिए क्या वो क्या क्या जरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, बम, डायनामाइट या कोई भी विस्फोटक पदार्थ, या ज्वलनशील पदार्थ, या अग्नायुध हो जिससे आग निकलती हो ऐसा आयुध, या प्राणहर जिससे जान ले ली जाए, प्राण हर लिए जाए, विषो, अपायकर गैसों, अन्य रसायनों, या परिसंकट में प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ में इन्होंने इसको यहाँ ब्रैकेट में कर दिया कि चाहे वो जैविक रेडियोधर्मी न्यूक्लियर हो या अन्यथा, अन्यथा देखिए या कोई भी हो, या किसी भी प्रकृति के अन्य साधनों का उपयोग करके, कि अगर इसमें किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके वो कुछ भी ऐसा करता है जिससे, अब जिससे क्या क्या हो सकता है, पहला पॉइंट क्या है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की, या तो एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है, या तो मृत्यु हो जाए या उन्हें क्षति हो जाए, या होने की संभावना है। मतलब ना तो उनकी मृत्यु होती है ना उन्हें क्षति होती है, लेकिन अगर संभावना भी है इन सारी चीजों में तो वो इसमें आएगा या। देखिए ये इन्होंने या, ये चीजें बड़ी समझने की होती है कि या है या और है,
इसमें या दिया हुआ है कि जो पहला पॉइंट है उसके बाद या संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। कोई संपत्ति का नुकसान होता है या हानि होती है या विनाश होता है या होने की संभावना है। तीसरा पॉइंट, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। कुछ भी ऐसी चीज जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन के लिए अनिवार्य है और ऐसा करने से उसमें कोई भी विघ्न होता है तब या सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है। आर्थिक स्थिरता, ठीक है, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसको कोई नुकसान पहुंचता है या नुकसान पहुंचने की संभावना है, नुकसान पहुंचने की संभावना है। देखिए अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो सिक्के हैं या कोई अन्य सामग्री, कि अगर कुछ भी काउंटरफीट किया जा रहा है, कुछ भी नकली सिक्के बनाए जा रहे हैं, अन्य या कागज करेंसी की जो नकली नोट है, अब वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएंगे, अब वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आ सकते हैं। इन्होंने पूरा बता दिया इसको। या भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश या होने की संभावना है। देखिए अभी इन्होंने बात करी इकोनॉमिकल कंडीशंस की, आर्थिक नुकसान पहुंचने की। उससे पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या उसको क्षति होती है या उसकी संभावना होती है, वो भी उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया। अगर सिक्के हैं, करेंसी है, करेंसी का जो काउंटरफीट किया गया है उनको, और उससे जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको नुकसान होता है, उसको नुकसान होने की संभावना है, तब भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएगा। या भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अभिकरण में, उसकी किसी एजेंसी में, किसकी एजेंसी है, भारत सरकार, राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी, ठीक है, अगर वहां पर कोई ऐसा नुकसान होता है, विनाश होता है या उसकी होने की संभावना होती है, तब भी वो टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएगा। इसके अलावा लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है, आपराधिक बल का द्वारा या उसका प्रदर्शन करके, उसको दिखाकर, शो करके, या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, या तो ऐसा आतंकित करता है। देखिए समझिए, या तो आतंकित करता है या करने का प्रयत्न करता है, या किसी लोक कृत्य कार्य की मृत्यु कारित करता है, लोक कृत्य कार्य की मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब यह है कि अगर वो क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है या कोशिश कर रहा है या शो कर रहा है क्रिमिनल फोर्स कि मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है, मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। या देखिए इसको जरूरी है, लास्ट में देखिए या, ठीक है, इसके अलावा कुछ करता है क्या, कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, निरुद्ध मतलब उसको जो है जाने से रोक देता है, यहीं पर निरुद्ध करता है, उसका व्यापहरण या अपहरण करता है, मतलब किडनैपिंग करता है उसकी, या अबडक्शन करता है, या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है। मतलब या तो वो कहता है किसी व्यक्ति से, एक व्यक्ति से कहता है कि ये काम करो, ठीक है, करने के लिए कहता है, करने के लिए कहता है, इसमें एक्शन आ रहा है, ठीक है, एक्शन आ रहा है, करने के लिए कहता है, या उनको प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त करता है, रोकता है, रोकना, प्रवृत्त करता है, रोकना, कि जो काम उसको करना था वो काम उसको करने से रोकना। ये सेम कंडीशन है एक्ट और ओमिशन की। आपने एक्ट और ओमिशन पढ़ा होगा, ठीक है, एक्ट और ओमिशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जो कोई काम करने वाला है तो उसको काम करने से रोकना, ये जो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है उसको वो काम करने के लिए कहना, दोनों कंडीशन आ जाती है, दोनों कंडीशन आती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, कुछ भी हो,
अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह आतंकवादी कृत्य करता है। यह कहा जाएगा कि वो आतंकवादी कृत्य करता है। बहुत डिटेल में इन्होंने आतंकवादी कृत्य कर दिया और लगभग सारी चीजें इन्होंने उसके अंदर इंक्लूड कर दी है कि आर्थिक स्थिति भी कर दी है। ठीक है, अगर वो कोई किसी भी और जरिए का इस्तेमाल कर रहा है, किसी मृत्यु कार्य कर रहा है, किसी के मन में वो डर बिठा रहा है या बिठाने का प्रयत्न कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये कहा जाएगा कि वह आतंकवादी कृत्य करता है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन किस चीज का दिया गया है कि भाई लोक कृत्यकारी कौन होगा। लोक कृत्यकारी कौन होगा कि लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो होता है, या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में एक लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है जो संवैधानिक प्राधिकारी है, या केंद्र सरकार के द्वारा जो गजट में किसी को लोक कृत्यकारी बताया गया है, पब्लिक सर्वेंट उसको बताया गया है, वो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा क्या है कि कूटकृत भारतीय करेंसी। कूटकृत भारतीय करेंसी क्या होगी, ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा या परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसका अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाए। तो ऐसी जो होगी वो कूटकृत भारतीय करेंसी होगी। इसके साथ ही साथ अब इन्होंने बात करते हैं पनिशमेंट की कि भाई पनिशमेंट क्या होगा। तो जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा, ये जो सेकंड इसकी सब क्लोज है, इसमें इन्होंने बताया गया है कि जो कोई ऐसा कार्य करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की, देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। देखिए क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई आतंकवादी कृत्य किया और उससे एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई या कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित हो गई, अब उसको पनिशमेंट कितना होगा, तो पनिशमेंट कितना होगा, मृत्यु या आजीवन कारावास। दूसरा प्रोविजन क्या दिया इन्होंने कि किसी अन्य मामले में, अन्य मामला क्या हुआ, अन्य मामला इसके अलावा हुआ कि जहां पर मृत्यु कारित, इसमें तो मृत्यु कारित हो रही है और इसमें मृत्यु कारित नहीं हो रही, अन्य मामला यहां हो गया। अन्य मामलों में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब आप इसको ये भी कह सकते हो कि एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि भाई जो टेररिस्ट एक्ट है, अगर कोई टेररिस्ट एक्ट का जो दोषी है उसको जो मिनिमम पनिशमेंट है उसका कितना होगा, तो कम से कम 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष से कम का पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा अगर ये जो भी चीजें हमने अब तक पढ़ी है वो उस पर आरोप साबित हो जाता है। तो मिनिमम पनिशमेंट 5 वर्ष और मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, डेथ पेनल्टी, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, वो इसका पनिशमेंट की ये बात कर रहा है। अब तीसरा प्रोविजन क्या कह रहा है कि जो कोई आतंकवादी कृत्यों कारित करने का षड्यंत्र, देखिए जो कोई आतंकवादी कृत्यों को कारित करने का षड्यंत्र प्रयत्न करता है या पक्ष समर्थन, देखिए पक्ष समर्थन दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दीप्त करता है, प्रवोक करता है, या प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए उसे सुकर बनाता है, या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने इसको दे दिया है और इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई उसका षड्यंत्र करता है आतंकवादी कृत्य का, या उसका प्रयत्न करता है, या उन लोगों का समर्थन करता है, पक्ष समर्थन करता है, या दुष्प्रेरण मतलब प्रवोक करता है उसको, ठीक है, सलाह देता है कि अगर किसी भी तरह की सलाह देता है या प्रवोक कर रहा है, उद्दीप्त कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, या ये जानते हुए जो सुकर बनाता है, या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि के लिए जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, उसको ये पनिशमेंट दिया जा सकेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है,
या आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब इन्होंने सीधी सीधी बात करी पनिशमेंट में। पहले पॉइंट में इनको बताया कि भाई अगर जो किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का पनिशमेंट मिलेगा, अन्य मामलों में उसको 5 वर्ष तक की सजा मिलेगी। अब कोई भी व्यक्ति जो है उनका समर्थन करता है, षड्यंत्र करता है, सलाह देता है, ठीक है, या किसी तरह कोई हेल्प करता है, उनका समर्थन करता है पक्ष का, तो भी उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा अगर वो कोई कैंप चलाता है, उसका आयोजन करता है या लोगों की भर्ती करता है, टेररिस्ट व्यक्तियों को उसमें शामिल करता है अपने गिरोह में, तो भी उसको पनिशमेंट जो है 5 साल से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ये इन्होंने प्रोविजन इसमें दे दिए हैं टेररिस्ट एक्टिविटी के पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। अब एक पॉइंट है और है इसका, जो है जो कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए दायी होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि ये बंदा जो है आतंकवादी संगठन का सदस्य है, आतंकवादी संगठन, देखिए अभी तो वो आतंकवादी एक्ट था, जो भी डेफिनेशन दे दी गई है आतंकवादी कृत्य की, अगर वो इन्वॉल्व होता है उसमें तो उसको ये पनिशमेंट था मिनिमम 5 इयर्स का और लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। लेकिन अगर संगठन का सदस्य है, अगर संगठन का सदस्य है, तब उसको जो है आजीवन कारावास तक का पनिशमेंट हो सकता है। ये सेक्शन इन्होंने यहां पर इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है, साक्ष्य पूर्वक उसे संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए दायी होगा। परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया जाता है। ये प्रोविजन पहले भी था, पति और पत्नी संश्रय अगर देते हैं तो उनकी मजबूरी है, वो संश्रय देंगे ही देंगे, ठीक है, वो संश्रय देंगे ही देंगे, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनको संश्रय देगा, संश्रय देने मतलब उनको आश्रय देगा, और इसमें सभी कुछ आता है, इसमें सभी कुछ आता है। संश्रय का मतलब सिर्फ आश्रय नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ आश्रय नहीं है, ठीक है, मतलब वो उनको उससे जो भी मतलब पुलिस से या किसी व्यक्ति से बचाने के लिए कोई भी सहायता दे रहा है, कैसी भी सहायता कर रहा है, तो वो सब संश्रय में आता है। सहायता ये कैसे हो सकती है, खाने के लिए भी हो सकती है, खाना और हथियार, ठीक है, या बचने के लिए कोई भी वाहन उपलब्ध कराना, कोई भी जानकारी देना जिससे कि वो उनसे बच सके, पकड़े जाने से बच सके। तो ये सारी चीजें जो है ये संश्रय के अंतर्गत आती हैं। संश्रय का मतलब सिर्फ आश्रय से मत लगाना, ठीक है, जो भी उसको पुलिस से बचाने में सहायता कर सकती है कोई भी चीज, वो सारी की सारी संश्रय में के अंतर्गत आती है। और संश्रय वाला जो भी ये क्राइम है ये पति और पत्नी पर लागू नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी ये एक्सेप्शन में आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए, अगर कोई संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, वह किसी ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। अब अगर कोई संपत्ति है, वो ऐसी संपत्ति है जो कि आतंकवादी कृत्य से प्राप्त की गई है, ठीक है, या व्युत्पन्न की गई है, और वो ये कहे कि भाई मैंने संपत्ति तो रख रखी थी, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन अगर संपत्ति भी रख रखी है तो ये भी अपने आप में क्राइम होगा, और इसका जो पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का हो सकता है। तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरे पास सिर्फ प्रॉपर्टी है, मैंने किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लिया, उसको भी सी का पार्ट माना जाएगा, और उसके लिए इन्होंने पनिशमेंट का जो प्रोविजन है ये यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन है इसमें कि संदेह को दूर करने के लिए कि अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है
यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से इनका कोई अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्टर किया जाए। मतलब एसपी डिसाइड करेगा। पुलिस अधीक्षक बोलते हैं एसपी को, एसपी बोले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि एसपी डिसाइड करेगा कि मामला बीएनएस में चलेगा या जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप वाला होता है इसके अंतर्गत चलेगा। ये एसपी डिसाइड करेगा कि मामला रजिस्टर किया जाए या ना किया जाए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका प्री में कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि मामला बीएनएस में चलेगा या इसके लिए जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है, स्पेशल एक्ट बनाया गया 1967 का, कि उसके अंतर्गत मामला चलेगा। ये डिसाइड कौन करेगा? ये एसपी करेगा या उसके लेवल का कोई अधिकारी करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी क्योंकि नया क्राइम जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो इनको जरूर पढ़ें। आप बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, इसलिए जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, देखिए, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे डायरेक्शन क्या है, उसको और बेहतर करने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।